नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो उसके बीच बीच में हम लोग इस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे आपका ये पेपर का लेवल पता चल जाएगा कि किस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, पहला ही क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल का है। 2019 में जो 28 जनवरी 2019 को पेपर फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का हमने करा दिया है। दूसरा ये सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का ये है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे इसको हम लोग देखेंगे, और इसको आप जो 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 पॉइंट इसमें से आपको इम्पोर्टेंट दिखेगा, आप उसको नोट करते हुए अपने नोटबुक में चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इसमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। तो इसमें रचना से संबंधित है। तो इसमें हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण है उसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए, इसमें मीराबाई का राग गोविंद ये भी है, इसका गीत गोविंद भी है, राग सोरठा के पद ये भी है, लेकिन वैदेही वनवास ये नहीं है। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा आपका, यानी डी आंसर है, जो मीराबाई के द्वारा रचना की नहीं गई, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, माखन चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, माखन चतुर्वेदी हैं, इनकी जो रचना है इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कौन सा है, हिम तरंगिणी। हिम यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो भिखारिन को देखत पट देत बार बार। तो जैसे इसमें जैसे पट का अर्थ कई निकलेगा, तो जैसे नहीं कहते कि श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, जैसे कई अर्थ हो, कई अर्थ उसके निकलते हो। तो इस प्रकार के जब आपको दिखेगा तो किसमें है, श्लेष अलंकार में है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, श्लेष अलंकार। चौथा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों से सही अव्यय के भेद को सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें आपको बताना है कि अव्यय में कौन सा ये अव्यय है। तो देखिए, इसमें एक समुच्चय अव्यय है। अव्यय का भी एक वीडियो आपको बना देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अव्यय को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। आगे है कि पांचवा है आपके लिए, पांचवा की यह है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसको आपको शुद्ध है, अशुद्ध दिया हुआ शुद्ध करना है। तो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, ये नहीं होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है, ये तो मैदान की बात है, भाग कहाँ से आ गया, ये तो होगा ही नहीं, यानी पहला भी नहीं होगा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आगे छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान हो, सभी चरण समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। जब सभी चरण समान होते हैं छंद में, उसको बोलते हैं सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। और जिसमें असमान होते हैं उसे कहते हैं विषममात्रिक। जिसमें कुछ चरण सम होते हैं, कुछ चरण आपके विषम होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक छंद। और ये मात्रिक छंद के ही भाग हैं, इसको आप भी याद रखेंगे। आगे 7 नंबर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे घाट घाट का पानी पीना, घाट तो इस मुहावरे का अर्थ बताने, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत अनुभवी होना, यानी क्या घाट घाट का पानी पिया है, यानी बहुत अनुभवी होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो अस्थाई भाव, जो शोक किसके आता है, आपका करुण रस के, तो इस भाव की उपस्थिति है, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वात्सल्य रस का क्या होता है स्थायी भाव, वात्सल्य रति। बी रस का क्या होता है, उत्साह। हास्य रस का क्या होता है, हास। तो अब सब अस्थायी भाव के बारे में जानते हैं बखूबी, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर चुके हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाचक में बदलना है आपको। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, भी नहीं होगा। राधा स्कूटी चलाई, ये भी नहीं होगा। स्कूटी राधा चलाई, ये भी नहीं होगा। यानी कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो यानी इसमें आपको बताना है कि उद्धरण चिन्ह का इसमें कौन सा है। विराम चिन्ह में हम लोगों ने जो थ्योरी वाला पोर्शन किया था कंप्लीट, उसमें तो बहुत अच्छी से इसका जिक्र हम लोगों ने किया था कि उद्धरण चिन्ह कौन सा है, अवतरण चिन्ह कौन सा है, पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा है। तो ये पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, ये माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो देखिए ये है आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये किस में है, ये संबोधन में आता है, और ये तुम्हारी ये प्रश्नवाचक में आता है। ये बताइए आप किस में आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 11 नंबर है, 11 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी कि समास से क्वेश्चन है कि चक्रधर, चक्रधर, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो चक्र धारण किया है जिसने, यानी सी वाला आंसर। यानी चक्रधर किनको बोलते हैं, विष्णु जी को। ये कौन सा समास है आपका, बहुब्रीहि समास। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 12 नंबर है, 12वां है आपका कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला है, रात में घूमने वाला को क्या बोलते हैं, ब्रह्मणी, तपस्वी, निशाचर या अजगर। तो रात में घूमने वालों को क्या बोलते हैं, निशा मतलब होता है रात, यानी निशाचर यानी रात में चरण करने वाला, घूमने वाला। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, निशाचर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चुने, उस शब्द को चुने। तो देखिए मुद्रा, रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो भाग, देखिए रूप का भाग नहीं होता, पर्वत नहीं न गोद, यानी रूप होता है, रूप होता है, धन होता है, सिक्का होता है, ये सब इसके मुद्रा के अन्य शब्द हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। 14 आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक के पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें आपको कर्ता कारक बताना है कि रोहन ने हॉकी खेली। इसमें कर्ता कारक कौन सा है, रोहन ने हॉकी या खेली। तो इसमें ने क्या है, एक कारक है, यानी कर्ता कारक। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, यानी जिसे कर्ता हम बोलते हैं तो अर्थ क्या है, जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिसे काम हो, जिसका काम हो, यानी कि जो कार्य करे। यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो कार्य करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ता बोलते हैं। आगे 16 है, 16 नंबर है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानें। आज वर्षा होगी, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। तो होगी भविष्य की बात हो रही है, तो यानी सामान्य वर्तमान काल, यानी सी वाला आंसर है, यानी सामान्य भविष्य काल की बात हो रही है, यानी आज वर्षा होगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया वाला क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक मतलब इसमें कर्म होता है, उसको सकर्मक कहते हैं। इसमें कर्म विद्यमान नहीं होता, उसको अकर्मक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दिया है कि इसमें कशिश हंस रही है, कशिश हंस रही है, हंस लिखा हुआ है, कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। इसमें कौन सा है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि सीता बीड़ा बजा रही है। 18 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। ये तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
तत्सव तद्भव, कवि की रचनाएं, इनके बारे में। तो देखिए सामग्री का क्या होता है, इसकी पुलिंग, इसका पुलिंग हमें बताना था, सम्राट होगा, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 19 है। 19 दिया हुआ है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, यानी कि सही चिड़िया जो दिया है इसका बहुवचन वाला रूप, तो यानी कि चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़ियों या चिड़ा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा चिड़ियाएं। 20 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, व्यंजन। ठीक है। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो बिना किसी बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर हैं। और ध्वनियां और अक्षर में तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी व्यंजन को स्वर के रहित, जैसे कोई भी व्यंजन हम लोग लिखते हैं, जैसे क, तो इसमें स्वर विद्यमान होता है। तो क को अगर हमें सिर्फ व्यंजन के रूप में लिखना है तो लिखते हैं इसको क धन अ। ठीक है। तो यानी कि ये हलंत है, ये हलंत दर्शाता है एक व्यंजन को, यानी शुद्ध व्यंजन को दर्शाता है। तो यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो सही बिना स्वर के दर्शाते हैं व्यंजन को, उसको हलंत बोलते हैं। देखिए 22वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द का विकल्प चुनिए। यानी शक्ति है तो शक्ति का विशेषण क्या हो जाता है, शक्तिशाली, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 23 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद को पहचानिए। यानी जो दिया गया है उसमें आपको सर्वनाम के भेद बताना। कोई आपसे मिलने आया है, तो यानी कोई क्या है, एक निश्चित है, अनिश्चित है, या संबंध है, या प्रश्नवाचक है, या निजवाचक। निजवाचक में जैसे स्वयं की बात होती है, प्रश्नवाचक में प्रश्न हो गया, संबंध में जानते हैं का की के आता है, तो संबंध जोड़ने का भाव जिसमें होता है। कोई क्या है, एक अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है, झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप नहीं होता है, प्रेम प्रलाप होता है, अंधा युग। तो इसमें आपको बताना है, यानी बी आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। झरना किसका है, जयशंकर प्रसाद का, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और अंधा युग किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का। तो ये भी आपको याद रखना है। 25वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा रासत, या मृगनयनी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, तो ये तो हो नहीं सकता। मैला आंचल, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मुद्रा रासत क्या शूद्रक का है। आप बताइए मृगनयनी किसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मृगनयनी किसकी रचना है, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है। अच्छा ऊपर थोड़ा हम लोग मिस्टेक हो गया शायद, अंधा युग, अच्छा हाँ अंधा युग का वृंदालाल वर्मा बता दिए हैं, सॉरी ये धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती, तो इसको याद रखना आपको। अंधा युग का धर्मवीर भारती, मृगनयनी का होते हैं वृंदालाल वर्मा, याद रखना आपको। 26 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्रिया, अव्यय, शब्दांश या सर्वनाम। तो ये क्या, शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। अच्छा हाँ, शब्द नहीं शब्दांश, हमें ठीक है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी शब्दांश। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव, देखिए तद्भव रूप है, तो आपको इसमें बताना है। इसमें तद्भव रूप मच्छिका, मोर होता है, भौरा, मेढक और मक्खी। तो आपको इसमें बताना है कि मच्छिका का क्या होता है, तद्भव रूप, यानी जो हिंदी होता है तो मक्खी। अब मोर का क्या होता है, मयूर, भौरा का भ्रमण होता है, मंडूक का मेढक होता है। तो ये सब याद आपको रखना है, तद्भव तस्भव बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो इसमें आपको बताना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। ये दयामय, ये भी बना है, ये भी नहीं प्रत्यय से बना है, आप प्रत्यय से बना है, लेकिन परिचय यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। परिचय में आपको, ठीक है, यानी डी आंसर आपका, परिचय में प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले विकल्प यानी विपरीत अर्थ वाले आपको बताने हैं। सन्यासी का तो गृहस्थ होता है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यानी इसमें आपको बताना है कि सही संधि कौन सी है। ठीक है, तो नारी इच्छा की, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा है। तो देखिए नारी धन इच्छा छोटी वाली मात्रा होती है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। नियत, निश्चित, इच्छा, तरह या गरीब। तो नियत का क्या होती है, इच्छा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 32 है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर, शरीर का कलेवर, बिटप, पद्मा या महिला। तो इसमें क्या होता है, ए यानी कलेवर मतलब शरीर होता है आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको ये पता लग गया हो कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।